अच्छा, इधर मुझे को पाकिस्तानी थियस्ट के नाम से कोई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। जी, जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। क्या हाल है जी आपके? मैं हेलो। ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? बस जी मैं जी, ठीक। जी। अच्छा, मेरी क्या आवाज़ आ रही है क्या आपको? बात करेंगे जी? हाँ जी, मुझे आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? मेरे में बस यही है कि मैं भी टीएलपी को तो ऑब्वियसली मेरे ख़्याल से कोई मुसलमान जो है वो नहीं सपोर्ट करेगा, प्रॉब्ली होप। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के डॉगमैटिक और इस तरह के लोगों को ऑब्वियसली एक जगह छोड़ देना चाहिए, वो एक-दूसरे को खुद ही मार देंगे। तो मेरे ख़्याल में तो इनको तो एक ही जगह ठिकाना लगाया जा सकता है। मैं मैं समझा तो नहीं हूँ आपकी पर्सनली बात। क्या आप क्या क्या इमरान कह खान रहे हैं, के इनको अगर ठिकाने लगाया जा सकता है? मुझे समझ नहीं आई कि आप ठिकाने लगाने से आप बात का मतलब क्या लेते हैं? मैं ले रहा हूँ ऐसा सेंस कि अगर आप इनको किसी जगह छोड़ देना एक दूसरे को खुद ही मार देंगे। मतलब कहने का मकसद है इनके अंदर ही काफ़ी गुस्ताख़ रसूल पाए जाते हैं। मतलब कहने का मकसद है वो खुद ही गुस्ताख़ हैं। इनका अगर आप एक्सपोज़ करें इनके खुद को इनकी किताबों में गुस्ताख़ी निकल आएगी, हज़ारों गुस्ताख़ी हुँ, निकल हुँ। आएँगी। तो इनको एक्सपोज़ करें ना इनकी गुस्ताख़ियाँ, इनकी किताबों से, तो एक दूसरे को वैसे ही मार डाल देंगे। तो ये तो ऐसा है, बात हुँ। सच है। बाकी बात अगर आप करते हैं इमरान खान की बात करें तो इमरान खान पॉलिटिक्स में बहुत डायनामिक रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी पॉलिटिशियंस। तो मैं तो इसको एज़ एन देता हूँ, पॉजिटिव देता हूँ इस चीज़ों को कि अब जिस तरह भी जा रहा है। बात ये भी है कि वो हाँ, इस्लामी रियासत और सारा कुछ इसमें जा रहा है। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर वो इसको मतलब क्या देता है इस्लामी रियासत को, तो वो बहुत डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो आई पर्सन बाकी नहीं, वो आप पाकिस्तान में हैं, आप मुझे पाकिस्तान में लगते नहीं हैं। आप जी, किधर हैं? जी, आप पाकिस्तान में तो नहीं हैं? जी, पाकिस्तान में पाकिस्तान में हैं आप? मुझे वैसे लग नहीं रहा कि आप पाकिस्तान में। खैर, पाकिस्तान में यार जो मिडिल क्लास है इस टाइम, या लोअर मिडिल क्लास है, उसके बहुत बुरे हाल हैं। और जी, इमरान जी। खान ना देखें, एक बात है कि कहते हैं बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन सही होता है। इमरान खान का कुछ मामला ऐसा ही है। इमरान खान ने लोगों को दिखाए इतने बड़े बड़े ख्वाब के जी पाकिस्तान में तो दूध और शहर की नहरें निकलने शुरू हो जाएंगी। लोग पाकिस्तान बाहर से आके इधर पाकिस्तान में काम करेंगे। ठीक है। लोग पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया में जो है ना, हम उसकी इज्जत बढ़ाएंगे। हर बंदा पाकिस्तान आना चाहेगा। पाकिस्तान जो है बॉटम से फोर्थ पे आता है। ठीक है, दुनिया के पासपोर्ट्स में। तो पाकिस्तान के हालात, इमरान खान ने ना ख्वाब बहुत बड़े बड़े दिखाए हैं। और उस टाइम इमरान खान ने कहा था मैं 100 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। 100 दिन क्या, अब 1000 दिन भी हो गए हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहा भाई। सारा कुछ वैसे का वैसा ही है। क्या कैसे, मतलब ख्वाब लोगों को बहुत बड़े बड़े दिखाए हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं है। कोई अब अभी अभी नवीद साहब भी आए थे, वो भी कह रहे थे जी इमरान खान ठीक कर रहे हैं। इमरान खान से तो अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ कि वजीर खजाना कौन होगा। कभी वजीर खजाना को उठा के उधर फेंक देते हैं। अभी जो है वो क्या शौकत तरीन को बना दिया, हफीज शेख रहा है। फिर मतलब कौन कौन कितने चेंज किए हैं। और फिर इमरान खान ने वो एक मशीर रखा था, ठीक है, वो जो था अहमदी, और वो दुनिया के इमर्जिंग बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट में आता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो पढ़ा है। और फिर ये तहरीक लबैक ने जुलूस निकाल दिए थे कि भाई तुम कादियानी को काबीना में शामिल कर रहे हो। तो क्या हुआ था फिर? इमरान खान ने एक मिनट नहीं लगाया, इमरान खान ने फैसला वापस ले लिया। तो इमरान खान, तो पहली तो बात यह है कि इमरान खान का, मुझे ये लगता है इमरान खान को वजीर आजम बनने का शौक बहुत था, मगर इमरान खान ट्रूली लैक्स विजडम। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कोई क्रिकेट का मैच ही चल रहा है। अभी तक मुझे ये नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो सीरियस ले रहा है चीज़ों को। अभी भी इमरान खान से कोई फ़ोन पे पूछता है कि भाई आपने तो कहा था कि बस आपने घबराना नहीं है, तो उसने कहा कि आपने जब से घबराना नहीं है, हम नहीं थे घबरा रहे, मगर हम इतने तंग आ गए हैं कि अब दिल घबरा रहा है, पर घबराना आपने कहा कि नहीं, तो हमें इजाज़त दे दें कि हम घबरा लें। तो इमरान खान साहब बजाय के इस बात को करते, इमरान खान साहब की हंसी निकल गई। ठीक है, इमरान खान साहब को शर्म भी नहीं आई, जैसा कि मुझे लगता देख के। शायद मेरा गलत हो बात। और इमरान खान साहब जो है बस आपकी हंस बात दिए बिल्कुल आगे सही है। से। और इमरान खान साहब के पास उस खातून की बातों का कोई जवाब नहीं था। और यकीन करें
कि वो ये सवाल हर एक के मुंह में है आज। पाकिस्तान में जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो छोटा बिजनेसमैन है, जो वो तो तबाह हो चुका है। और आपको पता है कि दिहाड़ीदार मजदूरों और छोटे बिजनेसमैनों की तो ज़ाहिर बात है डेली वेजेस पे चलती हैं चीज़ें, तो वो क्या करें। आज रमज़ान आया हुआ है, मगर मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि लोगों के पास जो है ना, लोगों के पास ना तो इस ईद पे बच्चों को कपड़े लेके देने के लिए हैं, और ना ही रोजे की सारी इफ्तारी के लिए उनके पास खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, तो कोविड बताएं की वजह से क्या तो होगा। काफी लोगों के कारोबार गिर पहले गए ही हैं। कोविड का अजाब आया हुआ है, ऊपर से खान साहब जो हैं वो कोविड को भी सीरियस नहीं लिया। कोविड में बड़े बुरे हालात हैं। कोई मतलब एक बात है ना कि आप कोविड को ही सीरियस ले लेते ना, अवाम को ये बताते कि ये बहुत बुरा है। इमरान खान साहब कहे मैं स्मार्ट लॉकडाउन लगाऊंगा। स्मार्ट लॉकडाउन इज नो लॉकडाउन। कोई लॉकडाउन नहीं है स्मार्ट लॉकडाउन। क्या आप जाएं जी, आप दो बंदे बैठ के मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आप गली के कोने पे पहुंचते हैं, एक पुलिस वाला खड़ा है, वो आपसे पूछता है आपने किधर जाना है, आप उसे कोई भी बहाना बता देते हैं, जी मैंने यहाँ फलां जगह जाना है, तो वो चला जाता है। ठीक है, खेल के मैदान खुले हैं, पार्क्स खुले हैं, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बात तो वो है कि मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ने सब कुछ बुरा किया, ओपोजिशन भी, वो भी धरने करी जा रही है, वो भी मुजाहरे करती है, सब कुछ हो रहा है। पर इन द एंड क्या कि अपोजिशन पे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ठहरती जितनी गवर्नमेंट पे ठहरती है। तो इसलिए इमरान खान की जिम्मेदारी तो ज्यादा ही है। तो पर्सनली अगर फील देखें, के इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हमारे पास बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जी। असद उमर साहब जी दुनिया के माने जाने एक इकोनॉमिस्ट हैं, और असद उमर साहब जब आए तो असद उमर साहब ने बस मुंह बना के और सीधा सीधा ये कह दिया कि जी हमारे पास जो है कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो समझते थे कि हालत इतनी बुरी नहीं होगी, हालत उससे 10 गुना ज्यादा बुरी है। और असद उमर साहब ने आराम से हाथ धोए, असद उमर साहब साइड पे हो गए। ठीक है, फिर असद उमर साहब को एनर्जी के सेक्टर में लगा दिया, फिर हफीज शेख को ले आए, वही खोटा सिक्का मुशर्रफ दौर से चलता हुआ आ रहा है। सही है। और अब हफीज शेख को फिर इलेक्शन लड़ाया, इलेक्शन हार गया वो, और उसके बाद उसको उठा के बाहर फेंक दिया। अब शौकत जो है, शौकत तरीन जो है, शौकत तरीन का सिल्क बैंक है। ठीक है, और सिल्क बैंक की जो रैंकिंग है, स्टॉक मार्केट रैंकिंग है, तो बहुत ही नीचे है। तो मुझे तो यही समझता हूँ कि इमरान खान साहब को कम से कम इतने झूठे ख्वाब लोगों को नहीं दिखाने चाहिए थे। ये बात है। और तो अब कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, शायद अभी इधर नवाज शरीफ भी होता तो हालत इतनी ही बुरी होती, कुछ कह भी नहीं सकते। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट में था तो तब हम उस पर तनकीद करते, अभी इमरान खान गवर्नमेंट में है तो अब इस पे करेंगे। तो फिर मसला यह है कि हमें यह भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के लोगों को ऊपर लेके आती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान में होता नहीं है। हो सकता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो शायद अच्छे लोग ज्यादा सामने आए। तो ये बस तमाशा ही है ना सारा, अब इसको क्या कहा जा सकता है।